हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ये सब आपको पता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी इससे पहले 3 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है बायोलॉजी में। आज का जो चैप्टर होगा पादपों की आकारिकी, पादपों की आकारिकी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यह क्लास हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको पता है कि बीपीएससी में ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है 3 चैप्टर, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है बायोलॉजी के नाम से, बीपीएससी टीआरई 4 बायोलॉजी क्लास, आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। तो याद रखिएगा यह जाइलम के द्वारा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपसे। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। तो यह पर्याप्त प्रकाश में हो सकता है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है। तो यह श्वेत में अधिक होती है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है किस वजह से। तो विसरण कोशिका क्रिया के द्वारा। आगे है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है विनाइट्रीकरण। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यह हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं। तो एब्सिसिक अम्ल व इथालाइन। आगे है, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं। तो यह भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। यदि हम केंचुए अथवा जोक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है। तो वह क्यों मर जाता है नमक छिड़कने से। तो प्रासरण प्रघात के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीआरई 4 के लिए। ये क्लास आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और आपको एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनसीईआरटी बुक, अगर आपको सरकारी वाला एनसीईआरटी बुक अगर आपको पढ़ना है तो आप 9th-10th के साइंस का किताब आप ले लीजिए और इसको पूरा 2 से 3 बार रीडिंग कर जाइए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप डिटेल में पढ़ के खुद से समझ सकते हैं तो आप 9th क्लास और 10th क्लास का साइंस बुक पूरा पढ़ जाइए, आपका एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आप कैपेबल नहीं है पढ़ने का तो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड ये भी क्लास है, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टीआरई 4 का तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न साइंस का सभी का क्लास चल रहा है और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। तो कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक है। आगे है, किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। तो प्रश्न है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, किस पौधे को औषधिक भारतीय
चिकित्सक कहा जाता है? तो किस पौधा? तो इसे आंवला पौधे को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा आंसर फूल से। आगे, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। नेक्स्ट, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह बीज से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। आगे देखते हैं, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेनेस। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो हो जाएगा लाइकेन। आगे बढ़ते हैं, अंडाशय विहीन पुष्प पौधविद क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल। तो ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा चुस्कांग से। नेक्स्ट, किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। आगे है, नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांटों में। आगे है, गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंतुमय जड़ें। नेक्स्ट है, रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायः एक बीजपत्री पौधों में। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकेसिया। आगे है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्र पुंज एवं दलपुंज। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कहता है पादप और इसके प्रयोग योग्य भाग, जैसे है पादप में लहसुन प्याज, इसका आंसर है श्लकंद। नेक्स्ट है हल्दी अदरक, यह हो जाएगा प्रकंद। प्रयोग में आता है अरबी जिमीकंद, यह हो जाएगा धनकंद। आगे है आलू, तो कंद स्तंभंग। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। तो इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है आपसे। आगे, प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो हो जाएगा तने का। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको इसमें कंप्लीट करा दिया, और आपका एग्जाम में जो प्रश्न अगर बनेगा इस चैप्टर से, तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। और फ्रेंड्स, जितने भी मैंने आपको क्लास करवा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आप 100% लिख लीजिए। आप इसी को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको एक क्लास नोट्स चाहिए, जो भी मैं आपको क्लास कराया इसका PDF चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पे आपको सारा PDF नोट्स सेंड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें अपने दोस्तों में जो TRE 4 का तैयारी करें, और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको पर्सनली बात करना हो, कुछ और डाउट क्लियर करना है आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और TRE 4 में एक सीट कंफर्म करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स, धन्यवाद।